हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में सम्मिलित अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप क्वालिफाइड हो तो भैया आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस बार सिर्फ क्वालिफाइड होना ही आपको सुनिश्चित नहीं करता है कि कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इस बार दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स 117 नंबर गया है। जी हाँ दोस्तों, 120 नंबर का पेपर होता है, 117 नंबर टॉपर्स ने गेन किए हैं, 116 गेन किए हैं, 115 गेन किए हैं। और मोस्टली स्टूडेंट के नंबर दोस्तों जिन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक से पढ़ा है, हमारे नोट्स वगैरह को फॉलो किया, क्लासेस वगैरह करते थे, उनके भैया मोस्टली स्टूडेंट के नंबर 90 प्लस नंबर हैं। 90 से नीचे बहुत कम स्टूडेंट के नंबर, वही स्टूडेंट के नंबर है जिन्होंने तैयारी नहीं किया था, सिलेबस नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा था, उनके ही 50, 60, 70, 80 के बीच में है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट के नंबर जो है वो 90 प्लस के ऊपर ही है। तो इस बार कट ऑफ हाई गया है दोस्तों। इस बार कम अंक वालों को दोस्तों प्राइवेट सीट भी शायद नसीब ना हो। बात कड़वी ही लेकिन सच बोलूंगा, कोई भ्रम में नहीं रखूंगा, जो चीजें हैं वो क्लियर बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अब कितने नंबर तक कॉलेज मिल सकता है इसकी संभावना दोस्तों है। तो आप लोग अगर दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे, अगर आपका क्वालिफाइड लिख कर आया है, जनरल कैंडिडेट 42 नंबर से ऊपर पाए उनका क्वालिफाइड है, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और अगर आपका क्वालिफाई लिख कर आए तो कोई बात ही नहीं है, काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले सकते हो, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। तो जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों, आप लोग अपना मार्क्स हमें कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग शेड्यूल के बाद आपका एक सीएमएल रैंक आएगा। इसी सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको कौन से राउंड में काउंसलिंग कराना है। 3 राउंड में काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी, पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में, ठीक है। तो अब सीएमएल रैंक भी आपको एक मिलेगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक सीएमएल रैंक बनाया जाएगा, कैंडिडेट मेरिट लिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका मेरिट लिस्ट, आपका रैंक जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर आता है तो फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, सेकंड में आता है तो सेकंड में कराना पड़ेगा, थर्ड में आता है तो थर्ड में कराना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 से लेकर सीएमएल रैंक 1 से लेकर आपका मान लो कि 10,000 तक है आपका सीएमएल रैंक, तो हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपका हो जाए। तो ये पूरी शेड्यूल आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं शेड्यूल यहां पर देख सकते हो, काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है, ऑफिशियल बिल्कुल अपडेट है ये, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। काउंसलिंग शेड्यूल जो है इसमें यहां पर बताया गया है दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन है, वो 24 तारीख से स्टार्ट होकर 28 तारीख तक होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का, ठीक है। पहले राउंड का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं। फिर फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगा दोस्तों, ठीक है। अभी सीएमएल रैंक जारी होगा, तब ये पता चलेगा कि कितने सीएमएल रैंक से लेकर कितने सीएमएल रैंक तक फर्स्ट राउंड में आएंगे, ठीक है। ये जारी होगा, मान लो 1 से लेकर 20,000 तक आते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट राउंड में, ये जब सीएमएल रैंक आएगा ये कल आपको सीएमएल रैंक देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा, वो 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट कब पता चलेगा फर्स्ट राउंड वालों को, तो 3 जुलाई से लेकर दोस्तों 9 जुलाई तक के बीच में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। 3 कॉलेज से लेकर 10 कॉलेज के बीच में आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सब मिलाकर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में फर्स्ट राउंड में जिन्होंने चॉइस किया था उनको पता चलेगा, और 3 से लेकर 9 के बीच में समय दिया जाएगा उनको एडमिशन लेने का, ठीक है। उसके बीच में काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी, जब एडमिशन हो जाएगा फिर सीट बचेगी, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होगा और पेपर वेरिफिकेशन होगा 4 से लेकर 10 तक, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, इसी तरीके जब सीट बचेगी तो थर्ड राउंड भी स्टार्ट होगा। तो ये पूरी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है। अभी एक शेड्यूल और आएगा दोस्तों, ठीक है। सारे शेड्यूल, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो माई स्टूडेंट ग्रुप पे भेज रहा हूं मैं, मेरे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए मुझे, ये मेरा यूजर आईडी है। अगर आप जानना चाहते हो कि सर मेरे नंबर कम है, मान लो बहुत सारे अभ्यर्थियों का 70 नंबर है, 75 नंबर है, 80 नंबर आया है, 90 आया है, सर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अर्ध सरकारी होता है, जिसमें प्राइवेट से थोड़ा कम फीस लगता है और गवर्नमेंट से थोड़ा अधिक फीस लगता है, ठीक है, बीच का कॉलेज होता है। नंबर वालों को सेमी गवर्नमेंट के भी चांसेस हैं मिलने के, ठीक है। अब अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि सेमी गवर्नमेंट हमें मिल सकता है तो आप चूज ही नहीं करोगे, तो इसलिए आप अपना एक बार मार्क्स बताकर, या फिर जब सीएमएल रैंक आ जाए तो सीएमएल रैंक बताकर मुझसे पूछ सकते हो कि सर मैं इस कैटेगरी से हूं, मेरे 80 नंबर है, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मुझे कौन कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए,
या फिर अगर नंबर आपके कम रहेंगे, बहुत कम नंबर है आपके, 48 नंबर है, 50 नंबर है, और मुझे लगता है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका नंबर कम है, आपको नहीं मिलेगा कॉलेज, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फीस बर्बाद मत करना, ठीक है। तो इसलिए एक बार मुझसे सजेशन जरूर ले लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, आगे की अपडेट सारी मिलती रहेगी। और ये कि माई स्टूडेंट नाम का ग्रुप है, कॉलेज लिस्ट, शेड्यूल, ठीक है, सारी चीज आपको यहां पर मिलता रहेगा, तो इस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और जो कॉलेज लिस्ट आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, जिससे आपको देखकर चॉइस करना रहेगा, वो सारे लिस्ट में आपको इस ग्रुप में भेजता रहूंगा। तो मुझे फॉलो करके अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पूछ लो कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है मुझे, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। ये हो गया अपडेट की कैसे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीईटी बीएड रिजल्ट जारी, 1,10,000 अभ्यर्थी सफल, वैशाली के हिमांशु और कटिहार के रवि बने टॉपर। जी हाँ दोस्तों, 117 नंबर आप लोग देख सकते हो, 117 नंबर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये देखिए 116 नंबर अरुण तिवारी और हाजीपुर के स्टूडेंट है हिमांशु अंजनी, ये 117 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो 117 नंबर हाईएस्ट नंबर गया है, इससे आपको पता चल सकता है कि भैया आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इस बार अगर नंबर कम है तो मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए भैया सारी जानकारी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अभी एक शेड्यूल और आएगा, ये केवल राउंड वाइज डेट आया है, अभी जब सीएमएल रैंक जारी हो जाएगा तो एक शेड्यूल और आएगा जिसमें आपको रैंक वाइज लिखा रहेगा कि 10,000 से लेकर 20,000 तक अभ्यर्थी पहले राउंड में कराएंगे, फिर 20,000 से लेकर 50,000 तक दूसरे राउंड में कराएंगे। एक शेड्यूल और आएगा, वो शेड्यूल भी आपको जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये शेड्यूल अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये बिल्कुल ऑफिशियल है, हमारे द्वारा प्राप्त की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, तो आप लोग इसको बिल्कुल ऑफिशियल ही मान सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी देर पर में शाम तक अपलोड हो जाएगी, क्योंकि सीएमएल रैंक आया नहीं है। जब सीएमएल रैंक आता है तो उसी के साथ ये ऑफिशियल नोटिस आता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। 24 तारीख से आप लोग तैयार रहिए। और अगर दोस्तों आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, बहुत कम नंबर आए हैं, फेल हो गए हैं, या फिर 40-50 नंबर है, कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है, तो एक सजेशन और देता हूं, आप हरियाणा से बीएड कर सकते हो। बीएड कहीं से भी करो, बीएड की डिग्री इक्वल रहती है, सभी पूरे भारत में उसकी वैलिडिटी रहती है, तो हरियाणा से आप कर सकते हो। 100% एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा आपको, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम के टाइम पर आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि दूर है तो आपको कोई सुविधा नहीं जाएगी, पूरी सुविधा दी जाएगी। ईयरली एग्जाम होता है, सिर्फ साल में एक बार आपको पेपर देने जाना है। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मिलेगा, कोई हिडन चार्ज नहीं है, 100% पासिंग रिजल्ट है, पास भी होते हो, और कोई एक्स्ट्रा फीस एग्जामिनेशन फीस वगैरह नहीं लिया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए कितनी फीस लेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके लिए एक बार इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। उपेंद्र सर है, ये आपको सारी जानकारी देंगे, गाइड करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे एडमिशन में। तो इस नंबर पे अभी कभी कॉल करके आप बात कर लो, अगर आपके नंबर कम आए हैं और आपको एडमिशन मिलना मुश्किल है बिहार में, तो इस बार इस पर नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और भी कोई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, और अपडेट जो भी मिलती रहेगी वहां पर भी देते रहेंगे, और मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपके कितने मार्क्स आए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएगा। सीएमएल रैंक जैसे ही जारी होता है हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना सीएमएल रैंक चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसी सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपको कौन से राउंड में काउंसलिंग कराना है। यह चीज बहुत ध्यान रखना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे किस राउंड में काउंसलिंग कराना है। अगर आपका राउंड 1 है तो आप राउंड 2 में नहीं करा सकते हो, राउंड 2 में कराओगे भी तो फर्स्ट राउंड में जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो बचेगा कहां कॉलेज ज्यादा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अपडेटेड रहिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखिए। जैसे सीएमएल रैंक आता है आपको सीएमएल रैंक चेक करना बताऊंगा, और आप सीएमएल रैंक मुझे इंस्टाग्राम पर आकर बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके कौन से राउंड में होगा, फर्स्ट, थर्ड या सेकंड, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।